दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छा भोजन कर लीजिए, इसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपके शरीर की सारी गंदगियां निकल जाएंगी तो इससे आपके शरीर में जो फायदा होगा वो देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आपका शरीर साफ होता है तो आपके पाचन तंत्र काम करने लग जाते हैं, साथ ही शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत होने का अनुभव होने लगता है। आपके शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है और अगर आप वजन घटाने की भी सोच रहे हैं तो भी इसका बहुत ही ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपके पेट की गंदगी दोस्तों पूरी तरह से साफ हो जाती है तो इसका सीधा असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगेगा। पिंपल्स और चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब साफ हो जाते हैं। कई सारी गंभीर बीमारियों का शरीर में होना या होने की संभावना इस गंदगी को खत्म होने के बाद इस समस्याओं का भी जड़ से इलाज हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने शरीर की गंदगी को कैसे दूर किया जा सकता है और साथ ही आपके दैनिक जीवन में जुड़े खान पान के बारे में एक हेल्दी सी डाइट भी बताई जाएगी, जिसे खाकर दोस्तों आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार एपिसोड को, जो हर किसी के अपने रोजमर्रा के रूटीन को चेंज कर देगा और आपको देगा एक बेहतर लाइफ। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका तरीका क्या रहता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं ना तो खाना हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है और फिर छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, इसके बाद ये वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर के पाचन सिस्टम फलों को पचाने में 3 घंटे, सब्जियों को पचाने में लगभग 6 घंटे और अन्न को पचाने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। फल और सब्जियां तो हमारा सिस्टम दोस्तों एक ही दिन में पचा लेता है और अनाज तो हम दिन में 2 से 3 बार खाते हैं। मतलब पहले वाला पचाने और हम दोबारा अनाज खाने लग जाते हैं। तो इसमें भाई देखिए, होता ये है कि खाना जो है वो पचने की जगह आप जानते हैं सड़ने लगता है। जी हाँ, अब जहाँ होगी सड़न भाई वहाँ वायरस और कीड़े भी पनपने लगते हैं। हम सबने सुना है कि पेट में कीड़े हो गए, सुना है ना। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये उस व्यक्ति ने कीड़े खाए होंगे, ये कीड़े उस सड़न की वजह से पैदा होते हैं। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ गैस भी रिलीज होगी, जिसको हम दोस्तों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। और ना जाने दोस्तों हमने कितने फास्ट फूड, बर्गर्स, चाउमीन, बिस्किट्स, नमकीन खाए होंगे जो पेट में पड़ा सड़ रहा है, क्योंकि इन सब में फाइबर नहीं होता है। यह हमारे पेट और आंतों में अंदर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ सड़ते रहते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो छोटी आंत होती है वो खाने को अब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजती है, जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। अगर इसी आंत में दोस्तों गंदगी जमा होती है तो ये गंदगी का उपयोग करके ब्लड में भेज देता है और फिर ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और अब ये ब्लड में गंदगी हमारे फेस पर जाती है तो इससे फेस पर पिंपल्स और दाग धब्बे होते हैं। और जो ब्लड स्किन में रहता है तो वहाँ पर स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां होती हैं। ऐसे ही दोस्तों सारी बीमारियां आती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी। हार्ट की नसों में यह गंदगी जमती है तो व्यक्ति को दिल की बीमारी होती है। और यही गंदगी अगर बड़ी आंत में जमने लगे तो उससे होगा कब्ज। और यही गंदगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमने लगे तो उससे होगा एस्थमा। और यही गंदगी आर्टरी में जमने लग जाए तो होगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने गंदगी साफ नहीं की और गंदगी बढ़ती चली गई तो इससे होने लगेगा ट्यूमर और फिर कैंसर। तो इस शरीर का सिंपल सा फंडा है। जिस तरह से दोस्तों हम अपनी बॉडी को बाहर से साफ रखते हैं वैसे ही डेली अंदर से भी सफाई होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है वो देखिए। पहला तो है शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना और दूसरा ऐसा भोजन खाना जिससे शरीर में गंदगी ना जमे। अब पहला स्टेप है दोस्तों गंदगी निकालने का। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी 24 घंटे काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो पचाने का काम करने के बाद शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने में लग जाते हैं। जैसे हम दोस्तों कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद सब कुछ समेट कर रख देते हैं, ठीक ऐसे ही बॉडी करती है। पर अब बॉडी की तो सफाई करने का काम पेट में पड़े भोजन को पचाने के बाद होता है। अब जब तक पेट में वही खाना रहेगा तो पचाने का ये काम चलता ही रहेगा और सफाई हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको करना ये है कि आप कीजिए फास्टिंग। हमारे पहले के समय में हमारे पूर्वज दोस्तों फास्टिंग करते थे। ये जितनी भी हम फास्टिंग करते हैं वो सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। शरीर के अंदर अगर हम भोजन नहीं डालेंगे तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो पहले के जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने लग जाएंगे। जिस दिन हम शरीर के अंदर खाना नहीं डालते हैं उस दिन बॉडी के ऑर्गन बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं। और जो बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ हो रही होती है, जैसे गांठ, रसौली, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बढ़ती हुई हड्डी, ये सब दोस्तों अनवांटेड ग्रोथ होती है। जब बॉडी के पास पचाने का काम नहीं होता तो ये अनवांटेड ग्रोथ को खत्म कर देती है। दोस्तों, बॉडी टॉक्सिन यानी कि गंदगी निकालने का सबसे ज्यादा काम रात में करती है और वो रात में तब होगा जब आप टाइम से सो जाते हैं। बॉडी का डिटॉक्सिफाई का काम रात 11 बजे से लेकर सुबह 3:40 तक रहता है। मतलब आपको रात में 11 बजे से ही गहरी नींद में होना जरूरी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर ही बैठे हैं और वो हैं आपके ऑर्गन्स। इनसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। आपकी बीमारी को यही जानते हैं और पहचानते हैं, दूसरा और कोई नहीं। यही से अच्छे से ठीक करते हैं। बात बस इतनी है कि आपको इनकी अच्छे से केयर करनी होगी।
दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर की सफाई कौन करता है और कैसे करता है। हमारी बॉडी बनी है दोस्तों सेल से, और सेल्स में 90% बैक्टीरियाज होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में दोस्तों सभी तरह का स्टाफ होता है। जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो होते हैं डॉक्टर, और जब शाम के टाइम हॉस्पिटल बंद हो जाता है तो सफाई वाले कर्मचारी आकर पूरे हॉस्पिटल की सफाई करके चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ होता है हमारे शरीर के अंदर। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा सुना होगा कि रात का खाना सूर्य डूबने से पहले ही कर लेना चाहिए। आज मैं दोस्तों आपको उसका कारण बताता हूँ। सूरज की रोशनी के समय हमारे पेट में एसिड तेज रहता है। मतलब कि आप जब उस टाइम पे कुछ खाते हैं तो पेट में पड़ा एसिड उस चीज को पचा देगा, और जब हम सूरज छिपने के बाद खाना खाते हैं तो पेट में पड़ा एसिड बंद हो जाता है। मतलब आप सूरज छुपने के बाद जो खाना खाते हैं वो ठीक ढंग से नहीं पचता है। मतलब जब तक कि सूरज है तब तक आपके शरीर के अंदर पचाने का काम बढ़िया होता है, और जब सूरज छिप जाता है तो बॉडी के अंदर बैक्टीरियल शिफ्ट शुरू होती है, जो रात में बॉडी की क्लीनिंग का काम करते हैं, यानी शरीर के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। ये गंदगी शरीर के स्टूल, यूरिन और पसीने के जरिए बाहर आती है। जैसे ही गंदगी बाहर आनी शुरू होती है वैसे ही आपकी बीमारी में आपको आराम मिलने लग जाता है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अभी दोस्तों आपको अपनी बॉडी का सारा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आपको डाइट की तरफ लेके चलते हैं। आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपके शरीर की गंदगी बाहर निकले और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। देखिए आपको दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको सुबह उठते ही लौकी का जूस पीना है। 1 गिलास लौकी का जूस इतना ज्यादा टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालता है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके रिजल्ट दोस्तों आपको 1 हफ्ते में ही देखने को मिल जाएंगे। लौकी के जूस के बाद आपको नाश्ते में 500 से 700 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। ये फ्रूट्स दोस्तों कोई भी सीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं, जो भी आप मौसम के अनुसार खाना चाहें। दोस्तों फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को हटाने का काम करती है। फाइबर का सीधा मतलब समझिए, जो चीज पानी में ना घुले उसमें फाइबर होता है। जैसे हम मौसमी का जूस पीते हैं तो मशीन मौसमी डालने पर मौसमी का रस निकालती है, वो अलग हो जाता है, और जो हार्ड मटेरियल निकलता है यानी कि मौसमी का गूदा, वही होता है फाइबर। और वही फाइबर दोस्तों आंतों को क्लीन करते हुए जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जूस से अच्छा तो भाई फल को डायरेक्ट खाइए। अगर आप दोस्तों डायरेक्ट फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में से 100% न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं, और अगर आप उसका जूस निकालते हैं तो आप जानते हैं सिर्फ 60%। अगर जूस पीना अच्छी बात है तो फल खाना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका लंच। लंच में आप 2 प्लेट लेंगे, और एक प्लेट में दोस्तों 200 ग्राम सैलेड होगा, और दूसरी प्लेट में जो भी आप भोजन लेंगे वो होगा। इसमें आप सबसे पहले फर्स्ट वाली प्लेट यानी कि सलाद वाली प्लेट फिनिश कर लीजिए। इसके बाद दूसरी प्लेट जिसमें आपका भोजन है आप वो खाइए। अब दोस्तों हम आते हैं डिनर पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सूरज छिपने से पहले ही आपको करना है, और प्रोसीजर वही रहेगा जो आपने दिन में किया था। पहले आप लीजिए सैलेड और फिर कीजिए अपना डिनर। अच्छा संग में मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लंच और डिनर के बाद 50 ग्राम गुड़ खा सकते हैं तो खा लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, खाना बहुत अच्छे से पचेगा। आपको यही रूटीन दोस्तों फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ खाना है तो एक्स्ट्रा फ्रूट्स आप खा सकते हैं, और कुछ नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।